क्या आप जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं ने तकनीक और वास्तुकला के ऐसे रहस्य छिपा रखे थे जिनका रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया है? इस वीडियो में जानिए एंटिकाइथेरा तंत्र, इफिसस, नवपाषाण कालीन पत्थर संरचनाएं, दक्षिण पूर्व एशिया का विस्मृत महानगर, माया सभ्यता की खोजें, ग्वाटेमाला के जंगलों में मिली हजारों माया संरचनाएं, आश्चर्यजनक तथ्यों, इतिहास और रहस्यमय कहानियों से भरे इस वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, तंत्र विरोधी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां कितनी स्मार्ट थीं? एंटीकथिया तंत्र इस बात का प्रमाण है कि वे संभवतः आज भी कुछ लोगों की तुलना में अधिक स्मार्ट थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तंत्र एक विशेष वस्तु थी जो ग्रीस में एक जहाज के मलबे पर पाई गई थी। और उन्होंने जो खोजा वह यह है कि यह उपकरण न केवल किसी प्रकार की यादृच्छिक वस्तु है, यह वास्तव में था और मूल रूप से एक एनालॉग कंप्यूटर था। इसका उपयोग स्पष्ट रूप से जहाज पर कुछ मदद करने और गणना करने के लिए किया गया था, जिसमें खगोलीय घटनाएं शामिल हैं, तारों की स्थिति, ग्रहण की तारीखें और बहुत कुछ और। अब तक यह अपनी तरह का एकमात्र ऐसा मामला है जो अब तक खोजा गया है। लेकिन क्या होगा यदि और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है? और इसके अलावा प्राचीन यूनानियों को भी इसका ज्ञान कैसे हुआ? इस तरह के उपकरण को बनाने के लिए बैंडविड्थ एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी वास्तव में नहीं जानता है। और यही कारण है कि अभी तक यह सबसे दिलचस्प और रहस्यमय कलाकृतियों में से एक बनी हुई है। नंबर 2, इफिसस, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इफिसस के नाम से जाने जाने वाले शहर के बारे में यह है कि यह वह शहर है जो खंडहर बनने से पहले कई अलग अलग युगों तक जीवित रहा है, जिसे अब हम उदाहरण के लिए जानते हैं कि यह नवपाषाण काल से अस्तित्व में है। हालांकि जब यह एक ग्रीक शहर होने की बात आई तो इसे वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इसकी पहुंच में इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि यह एक विशाल बंदरगाह शहर था और इसने इतिहास की उस अवधि के दौरान इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया था। और इतिहास की बात करें तो शहर का पूरा इतिहास वास्तव में अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड दयालु हैं का वास्तव में वहां चीजें कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि इसके नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने के उद्देश्य से कई लोगों द्वारा इसका युद्ध परीक्षण किया गया है। नंबर 3, एक नवपाषाण स्थल जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जब से यह पता चला कि इसमें क्या दिलचस्प है इस साइट के बारे में, वह है यह 10 पत्थर की संरचनाओं का एक सेट है और पिछले कुछ वर्षों में उनकी व्याख्या और उनका स्थान बदल गया है। इसका कारण यह है कि समय के साथ भूमि का क्षरण हुआ है और इस प्रकार पत्थरों का वास्तविक स्थान और उनका उद्देश्य इसमें बदल गया है। यदि आप अभी उस स्थान पर जाते हैं तो आप तटरेखा के निकट होंगे। उस समय की तुलना में जब इसे पाषाण युग के दौरान बनाया गया था, यह जमीन में बहुत दूर रहा होगा। नंबर 4, सेनिंग ड्यू अतीत की प्राचीन सभ्यताओं को खोजने का एक प्रमुख कारण है। उन क्षेत्रों के इतिहास को समझें जहां वे थे। उदाहरण के लिए कांस्य युग के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार एक समृद्ध महानगर था जिसका उच्चारण करना बहुत मुश्किल था। समस्या यह है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व पूरी जगह को छोड़ दिया गया था और जब संस्कृति ने इसे पार कर लिया तो क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता को जल्द ही भुला दिया गया, क्योंकि 1900 के दशक के अंत तक इसे पूरी तरह से फिर से खोजा नहीं गया था। जब कई टीमें इस क्षेत्र में खुदाई करने में सक्षम थीं और उन्हें जेड और मोर की कलाकृतियां मिलीं, कुछ स्थानों पर उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें एक प्राचीन शहर मिल गया है। और फिर बयाना में यह पता लगाने के लिए काम शुरू हुआ कि यह प्राचीन शहर क्या साबित होगा, जिसने वास्तव में सभी को प्रभावित किया। वह विभिन्न कलाकृतियों की कलात्मकता थी जो वहां खोजी गई थी। वहां विभिन्न चीजें थीं, गड्ढे और टीले जो कुछ विशेष प्रकार की कलाओं को मात देंगे जो आपको आज मिल सकती हैं। और जब मैं कहता हूं कि वे अभी भी शहर को खोद रहे हैं तो मुझ पर विश्वास करें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वास्तव में 2022 में उन्हें और भी अधिक कलाकृतियां मिली जो शहर पर और भी अधिक जिज्ञासाएं पैदा करती हैं।
और इसे क्यों छोड़ दिया गया, और पूर्व लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कितनी दूर तक कोशिश की कि उनकी अमूल्य कलाकृतियां भविष्य में खोजी न जाए। कभी कभी यह बेहतर होता है कि अतीत दफन न रहे। नंबर 5, प्राचीन माया संरचनाएं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। हमारी पहली प्रविष्टि के साथ पूरी ताकत से शुरुआत करें, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे रहस्यमय संस्कृतियों में से एक माया के नवीनतम निष्कर्षों पर चर्चा करने जा रहा हूं। वे मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों पर हावी होने के लिए कहीं से भी बाहर आए थे। उन्होंने विशाल शहर और स्मारक बनाए और फिर ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही वे गायब हो गए। हम अभी भी नहीं जानते कि वास्तव में उनका क्या हुआ, और यही कारण है कि कई लोग हमेशा चौंक जाते हैं जब हमें उनसे जुड़ी और भी चीजें मिलती हैं। जैसे कि 2022 जब हजारों संरचनाएं संबंधित होंगी। माया साम्राज्य ग्वाटेमाला में दिखाई दिया, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ एरियल तकनीक के साथ ग्वाटेमाला पर नजर रखने का फैसला किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने 60,000 नई माया संरचनाओं की खोज की, जिसमें पिरामिड, कॉजवे, हाउसिंग फाउंडेशन और यहां तक कि रक्षात्मक किलेबंदी भी शामिल थी। यह अकेले ही इसे वर्तमान दशक की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक बनाता है, क्योंकि इसमें न केवल अनुसंधान और अन्वेषण के लिए माया से एक नया संबंध है, बल्कि वस्तुतः हजारों नए स्थानों की कलाकृतियां और भी बहुत कुछ है। हम यह देखने के लिए जांच कर सकते हैं कि क्या वे माया के बारे में कुछ और बताते हैं, और वे अपने प्राइम के दौरान कैसे रहते थे। माया के बारे में ध्यान देने योग्य एक दिलचस्प बात यह है कि माया युग के दौरान ग्वाटेमाला के इस हिस्से में वास्तव में वहां की तुलना में अधिक लोग रहते थे। अब और उतना ही महत्वपूर्ण है कि माया लोग प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वे आसपास के जंगलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाए बिना अपनी पहुंच और साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जैसा कि लोग आजकल कर रहे हैं। यहाँ एक और बात पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि वे ऐसा करने में सक्षम थे, इस बस्ती को खोजने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था, जिसे कहा जाता है लिडार। यह एक विशेष प्रकार का रडार है, और यदि इस प्रकार की चीजें ग्वाटेमाला के जंगलों में पाई गई हैं, तो आपको बस आश्चर्य होगा कि माया के छिपे हुए अवशेष कहां मौजूद हो सकते हैं, जिसके बारे में सोचा जाए तो आप में से कई लोग वर्षों तक इसका उत्तर खोजते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थीं प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी 5 अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां, जो आज भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इन खोजों ने साबित किया है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और सक्षम थे। क्या आप भी मानते हैं कि अतीत के ये रहस्य हमारी आधुनिक दुनिया से जुड़े कई सवालों का जवाब हो सकते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।